नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गहरी और भावनात्मक कहानी जो शिव पुराण की रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय 30 से ली गई है। ये कथा है देवी सती के बलिदान और दक्ष के यज्ञ में हुए भयानक उथल पुथल की। सती अपने पति भगवान शिव के अपमान को सहन नहीं कर पाती और अपने शरीर का त्याग कर देती है। इससे यज्ञ में हंगामा मच जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और अपमान के परिणाम भयंकर होते हैं, जबकि सच्ची भक्ति हमें साहस देती है। तो चलिए इस मार्मिक कहानी में डूबते हैं। कथा शुरू होती है नारद जी के सवाल से। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, हे पितामह, जब सती ने गुस्से में सबको फटकार कर चुप हो गई, तब आगे क्या हुआ? सती ने क्या किया? नारद जी ने कई सवाल पूछे और ब्रह्मा जी से पूरी कहानी विस्तार से सुनाने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, नारद सुनो। यज्ञशाला में अपने पति भगवान शिव का अपमान सुना और देखा। वे गुस्से और दुख से भरी चुप हो गईं। फिर उन्होंने अपने प्रिय पति शिव जी का स्मरण शुरू किया। उनके मन का गुस्सा धीरे धीरे शांत हुआ। सती ने शांत मन से उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पृथ्वी पर बैठ गई। उन्होंने विधि विधान से जल से आचमन किया और अपनी साध्वी ओढ़ ली। फिर पवित्र भाव से अपनी आंखें बंद की और शिवजी का ध्यान करने लगी। सती ने योग मार्ग का पालन किया। उन्होंने प्राणायाम के जरिए अपनी सांसों को नियंत्रित किया। प्राण और अपान वायु को एक करके अपनी नाभि में स्थिर किया। फिर सांसों को संयमित कर नाभि चक्र से ऊपर हृदय तक ले गई। योग के अनुसार उन्होंने अपने शरीर में वायु और अग्नि को स्थापित किया। उनका शरीर योग की अवस्था में आ गया। उनके हृदय में केवल शिवजी का ध्यान था। यही वह पल था जब सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनका शरीर यज्ञ की पवित्र अग्नि में प्रवेश कर पल भर में भस्म हो गया। जब यज्ञशाला में मौजूद देवताओं, मुनियों और लोगों ने देखा कि देवी सती भस्म हो गई, तो वहां हाहाकार मच गया। आकाश और धरती पर कोहराम छा गया। लोग भयभीत होकर चिल्लाने लगे। कुछ लोग कह रहे थे, किस नीच के व्यवहार ने भगवान शिव की पत्नी सती को ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर किया। कई लोग दक्ष को कोस रहे थे, जिनके व्यवहार ने सती को दुखी कर उनके प्राण ले लिए। लोग सती का सम्मान करते हुए उनके बलिदान पर रो रहे थे। उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने दक्ष को दोषी ठहराया, जिसने अपनी बेटी का अपमान कर उसे मृत्यु के लिए मजबूर किया। लोग कह रहे थे, दक्ष ने ऐसा पाप किया कि वह महानरक में जाएगा। उसका अपयश सारी दुनिया में फैलेगा। उधर सती के साथ आए 60,000 शिवगणों ने जब यह भयानक दृश्य देखा तो उनका गुस्सा आसमान छूने लगा। वे हथियार उठाकर दक्ष को मारने के लिए दौड़ दे। गण क्रोध में चीख रहे थे, हम यहां थे, फिर भी अपनी माता सती की रक्षा नहीं कर पाए। कुछ गणों ने तो गुस्से और दुख में अपने शरीर का त्याग कर दिया। बाकी गण दक्ष की ओर तेजी से बढ़े। जब आर्षि भृगु ने शिवगणों को हमला करते देखा तो उन्होंने यज्ञ की रक्षा के लिए यजुर्वेद के मंत्र पढ़े और दक्षिण अग्नि में आहुति दी। मंत्रों के प्रभाव से यज्ञ कुंड से रभु नामक हजारों बलशाली देवता प्रकट हुए। ये देवता वेदों के तेज से युक्त थे। रभु देवताओं और शिवगणों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। वेद देवताओं ने शिवगणों को हराकर उन्हें यज्ञशाला से भगा दिया। इससे यज्ञ में और अशांति फैल गई। सती का भस्म होना और शिवगणों का पराजित होना देखकर सभी देवता और मुनि डर गए। वे भगवान विष्णु के पास गए और इस हंगामे को रोकने की प्रार्थना करने लगे। सभी भावी परिणामों से भयभीत थे। वे सोच रहे थे कि सती का बलिदान और शिवगणों का अपमान भयंकर परिणाम लाएगा। यज्ञशाला में चारों ओर हाहाकार और अशांति थी। लोग दक्ष के पाप और सती के त्याग की चर्चा कर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, दक्ष के इस महायज्ञ में ऐसा भयंकर उथल पुथल मच गया कि सारी व्यवस्था तहस नहस हो गई। सती का बलिदान यज्ञ को अपवित्र कर गया। दक्ष का अहंकार और उनके द्वारा शिवजी का अपमान इस हंगामे की जड्डीअश था। शिवगणों का क्रोध और युद्ध ने यज्ञ को और अशांत बना दिया। ये कहानी हमें दिखाती है कि सच्चाई और सम्मान के लिए सती ने जो बलिदान दिया वह उनके प्रति उनकी अटूट भक्ति को दर्शाता है। लेकिन दक्ष का व्यवहार हमें सिखाता है कि अहंकार और अपमान का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। सती का योग अग्नि में शरीर त्यागना उनके साहस और शिवजी के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक है। उनका बलिदान दक्ष के अहंकार पर करारा प्रहार था।
ये घटना सभी को यह सोचने पर मजबूर करती है कि अपने प्रियजनों का सम्मान करना कितना जरूरी है। दक्ष का व्यवहार उनकी बेटी को खोने का कारण बना और उनका यज्ञ भी असफल हो गया। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि क्रोध और अहंकार हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं, जबकि भक्ति और शांति हमें सही मार्ग दिखाती है। दोस्तों, शिव पुराण की ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अपमान का रास्ता विनाश की ओर ले जाता है। सती का अपने पति के सम्मान के लिए शरीर त्यागना उनकी भक्ति और साहस को दिखाता है। दक्ष का व्यवहार हमें सिखाता है कि अभिमान हमें अपने प्रियजनों से दूर कर देता है। सती का बलिदान और शिवगणों का क्रोध हमें प्रेरणा देता है कि सत्य और सम्मान के लिए खेड़ी आशा होना जरूरी है, लेकिन धैर्य और समझदारी भी उतनी ही जरूरी है। आइए हम अपने जीवन में अहंकार छोड़ याज कर भक्ति और सम्मान को अपनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आपको इस कथा का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। जय भोलेनाथ।